नमस्कार। रहो निरोग, दवाओं और योग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी जानते हैं, एक कब्ज समस्त रोगों का कारण है। यदि आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता है तो आपको मानसिक अशांति रहेगी, पैरों में दर्द रहेगा, हमेशा आपको बेचैनी से रहेगी, गैस बनती है, तेजाब बनता है, बार बार आपको पोटी जाने की इच्छा होती है लेकिन पोटी आती नहीं है। इस तरह की समस्या आपको है तो ये आपके पेट के अंदर गैस कब्ज का रोग है। और कब्ज का रोग इतना खतरनाक रोग है, इस रोग के कारण से हमारे शरीर में अनेकों रोग पैदा हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं, जिसका पेट सही तो उसका दिमाग सही, और जिसका दिमाग सही तो उसका पेट सही। तो पेट को ठीक करना पहले बहुत ज़रूरी है। जब पेट आपका ठीक रहेगा तो आपके शरीर के अंदर अपने आप स्फूर्ति आएगी, आपका मन शांत रहेगा, आपका मन हर काम में लगेगा, आपको मानसिक तनाव नहीं होगा। तो कब्ज को दूर करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मैं 2-3 आयुर्वेदिक औषधियाँ बताऊंगा और कुछ योगिक आसन और योगिक क्रियाएं बताऊंगा आपको मैं। साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मानसिक तनाव को दूर करें। किसी भी कारण से यदि आपको मानसिक तनाव होता है तो मानसिक तनाव को अपना संगीत सुन करके, अपना भजन ध्यान करके, अपना कोई भी और कार्य करके मानसिक तनाव को रिलैक्स करें, मन के तनाव को रिलैक्स करें। मन के तनाव का पेट पर और पाचन तंत्र पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है और हम खाना खा लेते हैं, अर्थात जब हमको भूख नहीं होती है और वो खाना खा लेते हैं, पेट के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में हमने खाना खा लिया तो खाना पचेगा नहीं, वह सड़ेगा। और बिना पचा हुआ खाना जो होता है वह सड़ करके गैस पैदा करता है और फ्लैश आउट नहीं होता, पास आउट नहीं होता, जिससे सारी बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। आपका लीवर खराब हो जाता है, आपकी छोटी आंतों में, बड़ी आंतों में अल्सर पैदा हो जाते हैं और किडनी भी खराब हो जाती है। पैंक्रियाज डीएक्टिवेट हो जाता है, प्रॉपर इंसुलिन नहीं निकाल पाता है। तो आइए इन सब समस्याओं के समाधान के लिए आपको कब्ज से निश्चित रूप से परमानेंट मुक्ति करने के लिए मैं आपको बहुत सारे उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट में कच्चा भोजन अधिक मात्रा में शामिल करना है। रात को गोंद कतीरा या अंकुरित भिगोएं तो सुबह अंकुरित का या गोंद कतीरे का नाश्ता करना है। सबसे पहले खाली पेट एलोवेरा का या आंवले का जूस पीना है। उसके बाद गोंद कतीरे का या अंकुरित दानों का नाश्ता करना है। उसके बाद आपको 500 से 700 ग्राम सलाद खाना है। सलाद के बाद रोटी सब्जी आप जो खाना चाहते हैं खा सकते हैं। और रात का भोजन बिल्कुल कम कर दें, न्यूनतम कर दें। हो सके तो रोटी बिल्कुल ना खाएं। चावल, खिचड़ी, दलिया या सब्जियों का सूप या टमाटर का सूप या मोरिंगा का सूप बना करके आप पी सकते हैं शाम को। रात का भोजन बिल्कुल ना करें। 6 बजे से पहले पहले जो आपको खाना है वो खा लें। एक तो आपको ये प्रिकॉशन रखना है, आपको ये डाइट प्लान सेट करना है। दूसरा, गैस कब्ज को दूर करने के लिए आपको मंडूकासन करना है। फर्स्ट और सेकंड पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन और पूर्ण पवन मुक्तासन, दोनों पवन मुक्तासन करने हैं और दोनों मंडूकासन कर रहे हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन करना है और भुजंगासन करना है। भुजंगासन के बाद आपको हलासन करना है। हलासन दीवार के सहारे करें पहले, हलासन अर्ध हलासन करें और पूर्ण हलासन करें। अर्ध हलासन दीवार के सहारे से करें और पूर्ण हलासन शुरुआत में पीछे चेयर लगा लें या कोई चीज़ लगा लें जिस पर आपके पैर टिक जाएँ। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो पैर जमीन पर पीछे की तरफ टिका सकते हैं। इस प्रकार से मंडूकासन फर्स्ट और सेकंड करना है। अर्ध पवन मुक्तासन और पवन मुक्तासन करना है। भुजंगासन करना है और आपको अर्ध हलासन और पूर्ण हलासन करना है। ये 6 आसनों का अभ्यास नियमित रूप से करना है।
अब आती है बात दवाई की। आयुर्वेदिक दवाई हमारी बीमारियों को जड़ से समाप्त करता है। आयुर्वेदिक दवाई हमारी संस्कृति और हमारी मिट्टी की खुशबू के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसलिए आयुर्वेदिक दवाइयों के सेवन से हम अपनी बीमारियों को पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। पहला जो उपाय है, पहली जो दवाई है वह है जागृवी चूर्ण। शाम को 4 से 5 बजे के बीच में आधा चम्मच से 1 चम्मच जागृवी चूर्ण आप पानी के साथ नियमित रूप से लें। इससे क्या हुआ कि आपके पेट के अंदर जमा हुआ जो मल है वह फूल करके और सुबह बाहर निकल जाएगा। अब बात आती है कि लीवर को मजबूत करने के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या करें। तो एक डॉक्टर नेचर कंपनी है, उस डॉक्टर नेचर कंपनी का एक प्रोडक्ट है यकृत जीवा। यकृत जीवा के नाम से एक सिरप आती है, ये यकृत जीवा की सिरप है। और यकृत जीवा सिरप लेने से आपका पाचन तंत्र और आपका लीवर स्ट्रॉन्ग होगा, लीवर डाइजेस्ट अधिक निकालेगा, लीवर की फंक्शनिंग बढ़ जाएगी, लीवर डिटॉक्स हो जाएगा, लीवर फैटी है तो नॉर्मल हो जाएगा और लीवर की कोई बीमारी वह दूर हो जाएगी। लीवर की बीमारी होने से, लीवर के कमज़ोर होने से ही आपका पैंक्रियाज कमज़ोर होता है। इसलिए लीवर पर अधिक लोड ना पड़े, लीवर स्ट्रॉन्ग हो, लीवर मजबूत हो, डिटॉक्स हो, फैटी ना हो, इसके लिए यकृत जीवा नाम से एक सिरप का आपको सुबह शाम प्रयोग करना है। और तीसरी चीज़ है अभयारिष्ट सिरप। अभयारिष्ट कब्ज को दूर करने के लिए एक रामबाण औषधि है और अभयारिष्ट से पुराने से पुराना कब्ज दूर हो जाता है। तो 3 स्तर पर हमने औषधियों का सेवन करना है। एक तो फ्रेश होने की जो समस्या है कंटिन्यूस, उसको सबसे पहले फ्रेश होने के लिए तो आपको जागृवी चूर्ण लेना है। और जागृवी चूर्ण लेने का समय है 4 से 5 बजे डेली शाम को, और ताकि अगले दिन 5-6 बजे सुबह आराम से आप फ्रेश हो जाएंगे। अभयारिष्ट सिरप से आपके पाचन तंत्र के समस्त अंग मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे और आंतों की ताकत बढ़ेगी, पैंक्रियाज की ताकत बढ़ेगी, आपके स्टोमक के अंदर से डाइजेस्टिव जूस निकलना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से अभयारिष्ट आपको परमानेंट कब्ज से निजात दिलाएगा। और यकृत जीवा जो सिरप है वो आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग करेगा, डिटॉक्स करेगा, लीवर के अंदर से फैटी जो लेयर है उसको हटा देगा, लीवर आपका कोमल हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा और उसकी फंक्शनिंग बढ़ जाएगी, उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। लीवर के साथ साथ आपका पैंक्रियाज भी एक्टिवेट होगा, मजबूत होगा, तो आपको शुगर होने का चांस नहीं रहेगा। इस प्रकार से मैंने आपको ये बताया 3 औषधियाँ, जागृवी चूर्ण, अभयारिष्ट सिरप और यकृत जीवा सिरप, ये 3 औषधियों के सेवन से, उस यौगिक व्यायाम के सेवन करने से, यौगिक प्राणायाम और यौगिक आसनों के करने से आपका कब्ज का जो पुराने से पुराना रोग है परमानेंट ठीक हो जाएगा। और साथ ही आपको भोजन का ध्यान रखना है, खाने का ध्यान रखना है और इसी प्रकार के वीडियो में आप तक पहुंचाता रहूं। तो इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल आपने सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक मैं पहुँचाता रहूँ। नमस्कार, धन्यवाद।